आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटीआर 1 फाइलिंग के बारे में इन 2024। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। B2B की कैसे फाइलिंग होती है, B2C की कैसे फाइलिंग होती है, सिंगल एंट्री डालनी है, बल्क इनवॉइस आपको अपलोड करनी है, मंथली फाइलिंग है, क्वार्टरली फाइलिंग है, निल है, टैक्सेबल है। तो गाइस ये सब कुछ जानने को मिलेगा। ये एक पूरा का पूरा शॉर्ट कोर्स होगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज यहाँ पे पूरा वीडियो जो है जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरुआत करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक जीएसटी एक्सपर्ट के थ्रू अपनी जो है टैक्स फाइलिंग कराना चाहते हैं या फिर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर सिंपली तरीके से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे ऊपर आपको जाना है सर्विस टैब के अंदर, यहाँ पे आपको रिटर्न का टैब दिखेगा, रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर चले जाइए। अब गाइस आपके पास में दो टाइप की फाइलिंग हो सकती है, या तो आप मंथली फाइल करते हो या फिर क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हो। और अगर आपको ऑप्ट इन करना है, ऑप्ट आउट करना है, तो आपको सर्विस वाले टैब के अंदर ही रिटर्न्स के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्ट इन फॉर द क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, और जैसे हम लोगों ने क्वार्टर जो है अक्टूबर से दिसंबर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे पीरियड आ चुका है हमारा दिसंबर, क्योंकि हम लोग क्वार्टरली यहाँ पे फाइलिंग करने वाले हैं। जैसे आप सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाता है जीएसटीआर 1, और यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको ड्यू डेट भी दिखेगी कि इसकी लास्ट ड्यू डेट यहाँ पे क्या है। अब गाइस यहाँ पे आपको दो तरीके दिखेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। तो पहले हम लोग ऑनलाइन के साथ शुरुआत करते हैं। अब देखिए गाइस जीएसटीआर 1 के अंदर आपकी जो है यहाँ पे जितनी भी सेल होती है, जैसे अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रहे हैं तो पूरे 3 महीने की सेल यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी पड़ती है। अगर आप मंथली बेसिस पे फाइल कर रहे हैं तो आपको हर मंथ की यहाँ पे सेल इंसर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं हुआ है, अगर आपकी निल की आईटीआर है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है फाइल निल आईटीआर। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, नीचे के सारे टैब जो है यहाँ पे हाइड हो जाते हैं, और सिंपली तरीके से आप अपनी जो है जीएसटीआर 1 की जो है निल की रिटर्न यहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर मान लीजिए अगर आपकी टैक्सेबल रिटर्न है, तो उस केस में यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती है, या तो आप B2B के अंदर यहाँ पे डील करते हैं या फिर B2C के अंदर डील करते हैं। तो देखिए B2B का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को यहाँ पे जो है माल सेल आउट कर रहे हैं जिसके सामने वाले पर्सन भी जो यहाँ पे जीएसटी के अंदर रजिस्टर है, तो उसको आपको जो है क्रेडिट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतनी सारी टेबल्स दी गई है, इसमें से यहाँ पे मेजरली जो है दो इंपॉर्टेंट टेबल है। एक तो ये जो फर्स्ट वाली है 4A 4B 6B 6C करके, जिसके अंदर आपको सारी की सारी जो है B2B की डिटेल्स डालनी है, और उसके अलावा 7 नंबर की टेबल है जो कि है B2C की डिटेल। तो चलिए गाइस पहले हम लोग B2B के बारे में जान लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आपकी सामने वाली पार्टी भी जो है जीएसटी के अंदर रजिस्टर है और उसको आप क्रेडिट वगैरह पास करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको इनवॉइसेस वगैरह जो है एक एक करके ऐड करने होंगे, तो यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड का बटन मिल जाएगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपकी जो सामने वाली पार्टी है उसका आपको जीएसटी नंबर डालना है। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप जीएसटी नंबर ऐड करेंगे तो देख सकते हैं रिसिप्टेंट नेम के अंदर ऑटोमेटिकली उस जो भी फर्म का नाम होगा वो यहाँ पे सिंपली तरीके से फैच होके आ जाएगा। गाइस यहाँ पे आपको सिंपली जो है इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस की डेट हो गई, टोटल इनवॉइस वैल्यू। ध्यान रखिएगा टोटल इनवॉइस वैल्यू का मतलब है इसके अंदर आपका जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड होना चाहिए, यानी आपका जो ग्रॉस अमाउंट है उसके साथ में जीएसटी का अमाउंट ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आती है वही आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू कहलाती है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे प्लेस ऑफ द सप्लाई पूछेगा। तो अगर आप मान लीजिए सेम स्टेट के अंदर यहाँ पे अगर आपका जो है सामने वाला बिजनेस रजिस्टर है, तो यहाँ पे आपको वो वाला स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अंदर इंट्रा स्टेट आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी दूसरे स्टेट से, तो अगर आप वो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रा स्टेट का कॉलम आ जाता है। उसके बाद में गाइस नीचे जो है आपको आइटम डिटेल्स मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप जिस भी प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, जो भी आपने इनवॉइस वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, लेट्स सपोज अगर आप 5% यहाँ पे चार्ज करते हैं जीएसटी, तो यहाँ पे आपको सिंपली ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है आपका यहाँ पे अमाउंट ऑफ द टैक्स कैलकुलेट करके रख देगा। साथ में आपको यहाँ पे ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि सीजीएसटी है एसजीएसटी है, क्योंकि ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं राजस्थान के अंदर रजिस्टर हूँ और मेरा यहाँ पे जो जिसको मैं माल बेच रहा हूँ वो भी राजस्थान के अंदर रजिस्टर है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीजीएसटी और स्टेट टैक्स का आपको कॉलम दिखेगा। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको इंटर स्टेट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईजीएसटी मेरा सिंपली यहाँ पे जो है दिखने लग गया है। तो यहाँ पे आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस इस तरह से सिंपली आपको जीएसटी नंबर डालना है, आपको इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस की डेट डालनी है, टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई चूज करना है, और जो भी रेट्स है उसका ग्रॉस वैल्यू डाल के ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एक इनवॉइस सेव हो चुका है। अब गाइस जैसे आप यहाँ पे बैक जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सिंपली तरीके से यहाँ पे एक इनवॉइस जो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अगर आपके पास में मान लीजिए 2-3 इनवॉइस है, तो आप एक एक करके यहाँ पे मैनुअली जो है इंसर्ट कर सकते हैं। अब गाइस मान लीजिए आपके पास में 1-2 इनवॉइस नहीं, आपके पास में मल्टीपल यानी 100+ मान लीजिए अगर इनवॉइस है, और एक एक अगर आप इनवॉइस को चढ़ाने बैठेंगे तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो गाइस उस केस में आप यहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज में ले सकते हैं। तो गाइस इसको कैसे यूज में लेना है, सिंपली तरीके से गाइस यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑफलाइन टूल, रिटर्न ऑफलाइन टूल के ऊपर क्लिक कीजिए और इस यूटिलिटी को यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे गाइस आप इसको फाइल को अनजिप करेंगे
करेंगे तो यहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर को सिंपली तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज जो है यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस इस यूटिलिटी को ओपन करने के बाद में यहाँ पे सिंपली आपको जो है न्यू का बटन मिल जाता है। यहाँ पे सिंपली आपको जीएसटी ऑफ द सप्लाई यानी कि खुद का जीएसटी नंबर डालना है। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया और जिस भी टैक्स पीरियड के लिए यहाँ पे आप फाइल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद में गाइस अगर आप सेल्स टैक्स पेयर है तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। प्लस अगर आप क्वार्टरली यहाँ पे फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको यस के अंदर जवाब देना है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको प्रोसीड बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको डैशबोर्ड मिलने वाला है। अब गाइस यहाँ पे आपका आता है इंपोर्ट फाइल, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये सारे सेक्शन मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें B2B के अंदर यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको B2B सेलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, इंपोर्ट CSV और कॉपी एक्सेल का। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये एक CSV फाइल होती है जो कि एक्सेल बेस होती है और ये गवर्नमेंट का यहाँ पे जो है प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपको GST नंबर हो गया, जो भी पार्टी है उसका नाम हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया, इनवॉइस डेट हो गई, इनवॉइस की वैल्यू हो गई, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं है, कितना रेगुलर B2B इनवॉइस है या फिर डीम्ड है का इनवॉइस है, सी सप्लाई का है, इंट्रा स्टेट का है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इनवॉइस टाइप जो है यहाँ पे इंसर्ट करना है। ई कॉमर्स हो गया, रेट हो गया। तो गाइस ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं जैसे कि मेरी यहाँ पे नॉर्मल B2B की सेल थी तो उसी फॉर्मेट के अंदर मैंने अपना पूरा जो है यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर लिया है। यहाँ पे GST नंबर हो गया, पार्टी का नेम हो गया, इनवॉइस का नंबर हो गया, डेट्स वगैरह हो गई, टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, रिवर्स चार्ज नहीं है, रेगुलर B2B इनवॉइस है और 5% का रेट है और ये टैक्सेबल वैल्यू हो गई। अब गाइस कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट CFC बटन के ऊपर क्लिक करना है और जिस फाइल के अंदर हमने डेटा यहाँ पे फीड कर रखा है, जिस फॉर्मेट के अंदर डेटा फीड कर रखा है उस फाइल को सिंपली यहाँ पे आपको अपलोड कराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी वार्निंग देगा, आर यू वांट टू श्योर टू सेव द डेटा। आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये पूरी की पूरी जितने भी इनवॉइस इस फाइल के अंदर थे वो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं और आप व्यू समरी बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 के 6 इनवॉइस यहाँ पे आ चुके हैं और जितना भी टैक्स का अमाउंट है वो भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे जनरेट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके एक JSN फाइल जो है जनरेट हो जाती है तो इसको यहाँ पे आपको सेव कराना है। तो गाइस वापस यहाँ पे आपको अपने GST डैशबोर्ड के ऊपर आना है। तो पहले हम लोगों ने ऑनलाइन में जो है एक एक इनवॉइस को यहाँ पे जो अपलोड कराया था, अब हमें प्रिपेयर ऑफलाइन करना है और जो JSN फाइल हम लोगों ने जनरेट कराई है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं हमारी JSN फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब गाइस हमें यहाँ पे वापस बैक टू फाइल रिटर्न आना है और गाइस वापस GST डैशबोर्ड में आने के बाद में जैसे आप प्रिपेयर ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे सारे के सारे 6 के 6 इनवॉइस यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले एक एक करके इनवॉइस यहाँ पे अपलोड कराया था तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बल्क के अंदर इनवॉइस अपलोड करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है, एक साथ आप कितने भी इनवॉइस यहाँ पे अपलोड करवा सकते हो। अब गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पे B2C की। तो अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप सीधा एंड कंज्यूमर को यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह डिलीवर कर रहे हैं और उस सामने वाले बंदे के पास में ऑब्वियसली बात होगा GST नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको B2C के अंदर वो सारी की सारी यहाँ पे सेल इंसर्ट करनी होगी। यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि आपको एक एक इनवॉइस अपलोड कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गाइस आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डालना है जिसके अंदर आपको केवल स्टेट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, यानी आपको अपनी जो सेल्स है वो यहाँ पे स्टेट वाइज बेसिकली शो करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए राजस्थान के अंदर डील करता हूँ तो राजस्थान में मैंने कितनी सेल की है, अगर मैं दिल्ली के अंदर भी यहाँ पे माल बेचता हूँ तो मैंने दिल्ली में एंड कंज्यूमर को कितना माल बेचा है। तो इस तरह से आपको स्टेट्स वाइज जो है यहाँ पे सेल्स अपनी जो है इंसर्ट करनी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने स्टेट के अंदर यहाँ पे जो है 5 लाख रुपए का माल बेचा, तो यहाँ पे मैं आप सिंपली जो है टैक्सेबल वैल्यू डालूंगा। ध्यान रखिएगा ये ग्रॉस वैल्यू होगी। उसके बाद में नीचे यहाँ पे रेट पूछा है तो जैसे कि 5% का रेट हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर ओके आ चुका है। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे आपको कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड स्टेट है। तो आपको सिंपली तरीके से कोई भी स्टेट को चूज करके अपनी स्टेट वाइज जो है टैक्सेबल वैल्यू और उसका जो भी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द रेट है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है और इस तरह से आपको उसको ऐड कराना है। इसके साथ में गाइस अगर आपका एंड कंज्यूमर का बिल जो है 2.5 लाख के ऊपर है, मतलब बड़ा बिल है अगर, तो इसके अंदर आपको B2C लार्ज का इनवॉइस का भी यहाँ पे सेपरेटली जो है कॉलम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जितनी भी बाकी की टेबल्स है वो डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। अगर मान लीजिए आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये टेबल उससे रिलेवेंट है। अगर आप कोई ऐसी यहाँ पे गुड्स बेच रहे हैं जिसके अंदर GST नहीं लगता है, निल रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है, तो उस केस में ये वाली टेबल यहाँ पे रिलेवेंट है। तो इसके ऊपर में हमारे सेपरेट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो रखे हैं। इसके अलावा गाइस इसके अंदर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टेबल है वो है HSN वाइज समरी जो कि 12 नंबर की टेबल है। तो इसके अंदर गाइस आप लोगों ने जो भी B2B सेल दिखा रखी है, जो भी B2C सेल दिखा रखी है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वाइज जो है उसकी यहाँ पे HSN कोड डाल करके यहाँ पे आपको समरी दिखानी पड़ेगी। गाइस ये HSN कोड आपको कैसे मिलेगा तो आप यहाँ पे गूगल कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए
लीजिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचे और आपने जो B2B सेल दिखाई है, B2C सेल दिखाई है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वाइज HSN कोड वाइज उसका यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डालना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका एक ही प्रोडक्ट है और उसी का आप B2B और B2C सेल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको एक ही HSN कोड इंसर्ट करना है। के बाद में गाइस यहाँ पे आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू पूछने वाला है। तो जो भी आपने B2B यहाँ पे जो है यहाँ पे सेल आउट किया है, जो B2C की रखी है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड पर्टिकुलर या इस सर्विस से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है इंसर्ट करनी है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से रेट चूज आउट करना है और यहाँ पे ये अपने आप टैक्स कैलकुलेट नहीं करने वाला, तो आपको मैनुअली तरीके से यहाँ पे जो भी CGST है, IGST है या फिर SGST है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम के अंदर आपको टैक्स वगैरह जो है पुट करना है। गाइस यहाँ पे आप इसको सेव करा सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये सेव हो चुका है। गाइस अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हम लोगों ने अपने B2B, B2C और हमने HSN वैल्यूज यहाँ पे समरी दिखा दी है। अब लास्ट में जाके यहाँ पे आपको जो है जनरेट समरी का ऑप्शन मिल जाएगा। गाइस समरी यहाँ पे जो है जनरेट करने के बाद में वापस आपको अपने डैशबोर्ड पे आना है, तो आप यहाँ पे स्टेटस में देख सकते हैं रेडी टू फाइल आ चुका है। वापस आपको प्रिपेयर ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फाइल एंड समरी यहाँ पे ऑप्शन दिखाने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो भी वैल्यूज वगैरह इंसर्ट की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस उसी की यहाँ पे जो HSN वाइज जो समरी है वो भी यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। ध्यान रखिएगा ये वाली वैल्यूज ऊपर वाली वैल्यूज के साथ में ऑब्वियसली बात है मैच होनी चाहिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको फाइल स्टेटमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे फाइल करते हैं, यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है और EVC बटन के ऊपर क्लिक करना है। एक OTP आएगा, OTP इंसर्ट करके आप अपनी रिटर्न यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अब गाइस GSTR 3B यहाँ पे कैसे फाइल करनी होती है, तो उसके ऊपर हमारा पहले से ही यहाँ पे डेडिकेट वीडियो बना हुआ है। इस वीडियो की लिंक पे मैं आपको सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी गाइस अगर आप माय ऑनलाइन CA से GST रिटर्न फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।